Praise the Lord, everybody. Welcome to my new YouTube channel, यशाया माय सेवियर। तो आज मैं बच्चों के लिए स्पेशली उनके लिए बाइबल की एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ। 100 भेड़ों की जो स्टोरी है वो, और ये एक जो दृष्टांत है ये पाया जाता है लूका उसका 15वां अध्याय 1 पद से 7 पद तक। ल्यूक 15 वर्स 1 to 7। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक चरवाहा था और उसके पास उसकी 100 भेड़ें थी। तो वो जो शेपर्ड था वो अपनी भेड़ों को, अपनी शीप्स को रोज़ जंगल में चराने के लिए लेकर के जाता था। तो वो ऐसी जगह में उनको लेकर के जाता था जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्तियाँ उनको मिलती थी खाने के लिए, बहुत हरी हरी घास उन्हें चरने के लिए मिलते थे। तो ऐसे जगह में उनको लेकर के जाता है और वहाँ पे खूब सुंदर निर्मल जल के झरने भी होते होंगे जहाँ वो लेकर के उन्हें जाता होगा, है ना। तो रोज़ वो यही काम करता है अपने भेड़ों के साथ, और वो रोज़ उनको लेकर के जाता है और रोज़ उनको लेकर के आता है। जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता है, और जो उसकी भेड़ें भी थी वो भी अपने चरवाहे से बहुत प्यार करती हैं। वो उसके शब्द को पहचानती हैं कि हमारा चरवाहा कब हमें पुकार रहा है, कब वो हमें चलने को कह रहा है। तो वो अपने चरवाहे के एक एक शब्द को और अपने नाम को भी पहचानती हैं, क्योंकि वो जो चरवाहा है वो हर एक भेड़ को उनके नाम से बुला बुला करके, उन्हें काउंटिंग कर करके उनको उनके बाड़े में डाला करता था रोज़। तो ऐसा ही चलता रहा, और एक दिन की बात है जब वो अपनी भेड़ों को वैसे ही रोज़ की तरह सुंदर सी हरियाली भरे जंगल में उन लोगों को जब लेकर के जाता है, तो क्या होता है कि सब भेड़ें जो थी वो अपना घास चरते रहती हैं, खाती हैं। और उसके बाद जब वो बाद में जब उन्हें वापस घर लेकर के आता है और उन्हें बाड़े में उनके डालता है, बाड़ा वो होता है जहाँ पर भेड़ों को रखा जाता है। जैसे हमारा घर है वैसे ही बाड़ा भेड़ों के लिए उनका घर होता है। तो उनको जब वो बाड़े में रखने के लिए जाता है तब उसे लगता है कि मुझे मेरी एक कोई भेड़ कम लग रही है। जब वो उसे लगता है कि शायद मेरी कोई एक भेड़ कम है, वो जल्दी से फिर सबको काउंटिंग करना चालू कर देता है और एक एक का नाम ले लेकर के उन्हें बुलाता है, और 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करके वो उन्हें अंदर बाड़े में डालते जाता है। जब वो सारी भेड़ों को काउंट कर चुकता है तब फिर वो क्या देखता है, उसे समझ में आती है कि मेरी तो एक भेड़ खो गई है। मेरे पास सिर्फ 99 भेड़ें हैं, सिर्फ 99 भेड़ें उसके साथ आई थी, और वो एक जो छोटी भेड़ थी वो जंगल में ही छूट गई होती है। तो वो क्या करता है, वो घबरा जाता है कि अरे मैं कैसे अपनी छोटी नन्ही भेड़ को छोड़ करके आ गया हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा ना गया हो और वो किसी मुसीबत में ना हो, है ना। तो वो क्या करता है, जल्दी से उस बाड़े को बंद करता है जहाँ पे बाकी जो भेड़ें थी उन्हें वो बंद करता है, और तुरंत वो अपनी लाठी को लेता है और फिर उसी जगह पे जाता है जहाँ पर वो आज उन्हें चराने के लिए लेकर के गया था। और जब वो वहाँ जाता है तो वो बहुत विचलित होगा उस समय, क्योंकि वो परेशान था अपनी भेड़ के लिए। यदि हम कहीं खो जाएं या हमें कभी हमारे मम्मी पापा नहीं दिखते हैं कि मम्मी कहाँ है और पापा कहाँ है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं ना, कि आवाज़ लगाते हैं मम्मा मम्मा पापा पापा। तो वैसे ही वो भी अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता है, और वो जब जंगल जाता है तो उस समय वो परेशान भी होगा कि मेरी भेड़ कहाँ पर है। तो फिर वो क्या करता है, जंगल जाता है और जा कर के उसे ढूंढना शुरू करता है, और उसे खूब आवाज़ लगाता है, हर्रो हर्रो हर्रो। और उसकी आवाज़ को जब वो उसकी छोटी नन्ही भेड़ सुनती है तो उसके कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, और उसके कान खड़े हो जाते हैं कि मेरा चरवाहा मुझे लेने के लिए आ गया, और वो भी बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो भी अपने चरवाहे को आवाज़ लगाती है। चरवाहा दौड़ के अपनी भेड़ के पास जाता है और क्या देखता है कि उसकी जो भेड़ है, उसकी जो प्यारी छोटी भेड़ है, वो कहाँ फंस गई होती है, वो जंगली झाड़ियों में फंस गई होती है, कांटों में फंस गई होती है। तो वो क्या करता है, तुरंत उसे वहाँ से निकालता है और उसे अपने कंधे में रख करके, ये अपने शोल्डर में बैठा करके उसे बहुत खुशी और आनंद के साथ अपने घर लेकर के जाता है।
और जब वो घर लेकर के जाता है उसकी भेड़ भी बहुत खुश होती है और वो भी अपनी भेड़ से मिल कर के बहुत खुश रहता है। और वो क्या करता है, अपने अंदर नहीं रखता है वो उस खुशी को कि भाई मेरे को अपनी भेड़ मिल गई, अब बस मैं अब संतुष्ट हूँ, अब मैं जा कर के सो जाता हूँ या मैं अपने कार्यों में लग जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करता है वो क्या करता है, वो खुशी मनाता है, वो आनंद मनाता है। अपने भाई बंधुओं को, अपने दोस्त यारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को वो बुलाता है और वो लोग सब एक साथ मिल कर के खुशी मनाते हैं कि मेरी जो भेड़ खो गई थी वो आज मुझे मिल गई है ना। तो जैसे वो सब लोगों को अपने पास बुलाता है और वो लोग सब मिल कर के भोजन करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं और खुशी मनाते हैं। जैसे हम लोग भी कोई चीज़ हमारी खो जाती है और अचानक वो मिलती है तो हम जैसे बहुत खुश हो जाते हैं, वैसे ही उसके लिए तो वो एक बच्चे के समान है। उसकी भेड़ें उसके लिए उसके बच्चे के समान है ना। तो वो जब उसे मिल जाती है तो वो कितना खुश हुआ होगा, है ना। तो ऐसे ही उसे जब भेड़ मिल जाती है तो भेड़ भी बहुत खुश होती है और उसका चरवाहा भी बहुत खुश होता है। और भेड़ जो होती है वो अपने भाई बहनों से मिल कर के, अपने दोस्तों से मिल कर के वो खुश हो जाती है। और उसके जो साथी संगी थे वो भी अपनी भेड़ को देख कर के, जो खो गई थी उसको देख कर के बड़े खुश हो जाते हैं। तो आज की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हम भटक जाएं, है ना। हमें कोई भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाना है, जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को भी परेशान नहीं करना है, अपने मम्मी पापा से ऊंचे शब्द में बात नहीं करना है। हमें उस भेड़ के जैसे भटकना नहीं है, परंतु हमें क्या करना है, हमें अपने झुंड के साथ रहना है। अगर हम उस भेड़ की तरह भटक जाएंगे तो जैसे वो उस कटीली झाड़ियों में फंस गई थी, वैसे ही हम भी परेशानियों में घिर जाएंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सही रास्ते पर हमें जाना है। अपने मम्मी पापा की बात सुननी है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, शेयरिंग आना चाहिए, हमें एक दूसरे की केयर करना आना चाहिए, हमें हेल्प करना आना चाहिए। हमें यदि कुछ बुरा कह भी देता है तो हमें उसको पार्डन करना आना चाहिए, उसको क्षमा करना आना चाहिए। जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो जो हमारा परमेश्वर पिता है, जो हमारे यीशु पापा है, वो हमें बहुत प्यार करेंगे और हमें अपने साथ समेट करके रखेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा कहीं भी ना भटके। क्योंकि हमारे यहोवा है, वो हमसे क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो आज ये स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि हम अपने आप को हर एक बुराई के बात से दूर रखें, हर एक गलत कार्यों से दूर रखें। और हाँ, सिर्फ अपने आप को नहीं परंतु अपने सामने वाले को भी। अगर हमारा कोई भाई, यदि हमारा कोई दोस्त कोई ऐसा चीज़ कर रहा है जो अच्छी बात नहीं है, जो यीशु पापा को नहीं पसंद आती है, तो ऐसा काम यदि आप देखते हैं तो आप कोशिश करिए कि वो भी यीशु मसीह के करीब आ जाए, है ना। जब आप कोशिश करेंगे तो यीशु पापा आपसे और उस बच्चे से जो सुधर गया है बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद क्या होता है पता है, स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। तो हम लोग इस स्टोरी को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे और इससे साथ लेकर के चलेंगे, और जिससे कि हमें परमेश्वर पिता और बहुत आयत के साथ आशीषित करेगा और आगे बढ़ाएगा, एक अच्छा इंसान बनने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये कोशिश आपके लिए और आपके बच्चों के लिए लाभदायक हुई होगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और ऐसे छोटे छोटे सी स्टोरीज़ जो बाइबल की हैं, मॉरल बेस्ड स्टोरीज़ ला सकूँ कि उससे हमारे बच्चे और आशीषित हो सकें। So thanks for watching this video. Take care. Praise the Lord and bye-bye.